Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a metal sheet with a circular hole is heated. The hole, fine. So let's say हमारे पास इस तरह से एक मेटल शीट है, कोई भी शेप का हो सकता है, एंड इस शीट के अंदर हमारे पास एक सर्कुलर होल है, लेट्स से ऑफ रेडियस स्मॉल आर. नाउ व्हाट हैपन्स कि हम इस मेटल शीट को हीट करते हैं, काइंड ऑफ इसका जो टेम्परेचर है उसे हम इंक्रीज़ करते हैं. सो व्हाट विल हैपन टू द रेडियस, क्या रेडियस इंक्रीज़ होगा, क्या ये जो रेडियस है वो डिक्रीज़ होगा, कैसे चेक करेंगे. लेट्स से हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं. आप देखो ये जो रॉड है ना, इस तरह से मैंने एक रॉड ले लिया ऑफ थिकनेस dx है ना, एंड इस रॉड की अगर हम स्टडी करते हैं देन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे जो मेटल है वो एक्सपांड करता है. इट मीन्स ये जो रॉड है ये भी एक्सपांड करेगी. सो इसका जो लेंथ है इंक्रीज़ होगा, थोड़ा सा लेंथ बाहर की तरफ इंक्रीज़ होगा एंड थोड़ा सा लेंथ अंदर की तरफ इंक्रीज़ होगा. इस तरह से हमारे पास मल्टीपल रॉड्स होंगे डिफरेंशियल एलिमेंट के तरह है ना. डिफरेंशियल एलिमेंट से हम पूरा मेटल शीट बनाने की कोशिश करते हैं. देन जो सारे रॉड है उनका स्लाइटली लेंथ इंक्रीज़ होगा अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि आप देखो कि जो अंदर वाला सर्कल है ना, होल है, उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाना चाहिए, इस तरह से हो जाना चाहिए, राइट. बिकॉज जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट है, जितने भी डिफरेंशियल रॉड है वो सभी एक्सपांड करेंगे अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि जो रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. रेदर जो रेडियस है वो इंक्रीज़ होगा. नाउ ऐसा क्यों होता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न. आप देखो ये एक मेटल है, राइट. ये गैस नहीं है, लाइक गैस जहाँ पे जगह मिलेगा वहाँ पे एक्सपांड कर जाएगा, जहाँ पे भी फ्री सरफेस है वहाँ पे एक्सपांड कर जाएगा. बट इट्स अ मेटल. ये इसके एक्सपांशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं. लाइक आप देखो कि अगर हम बेसिक की बात करते हैं देन टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पे जो मेटल है वो एक्सपांड क्यों करता है. बिकॉज जो मेटल के एटम्स हैं, राइट, उनकी जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है. इट मीन्स जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं विथ हायर एम्पलीट्यूड, उनके जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि जो एटम टू एटम डिस्टेंस है, राइट, मेटल के एटम टू एटम का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है. सो दैट्स वाई जो मेटल है वो एक्सपांड कर जाता है. नाउ यहाँ पे आपने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था एक रॉड, मैं रिंग भी ले सकता हूँ, राइट. इस तरह से ये आपके पास मेटल शीट है और ये आपका सर्कुलर होल है. नाउ मैं इस तरह से भी डिफरेंशियल एलिमेंट ले सकता हूँ, लाइक रिंग के फॉर्म में, रिंग टू रिंग ज्वाइन करके मैं इस मेटल शीट को बना सकता हूँ. सो अभी आप इस डिफरेंशियल एलिमेंट को देखो, अगर रेडियस डिक्रीज होता है, राइट, देन व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे इस रिंग में जो एटम है, जो एटम्स है, राइट, उनका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, एटम टू एटम डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है ना. एटम टू एटम डिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे, बट टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे यहाँ पे एटम टू एटम डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, राइट. सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है. दैट्स वाई ऐसा नहीं होता है. बिकॉज जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, सारे जो एटम्स हैं मेटल के, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना चाहिए. सो व्हाट विल हैपन कि रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा. देखो सॉल्यूशन क्या है कि रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, अंदर जो होल का रेडियस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड ये जो मेटल है इसका जो बाहर वाली बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री, वो भी इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन एवरी एटम गेट इंक्रीज्ड, राइट. फाइन. सो आई थिंक you have understood. Let me know if you still have any confusion. Okay, just keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.